जिन्नातुन मस्जिद सिर्फ नाम ही काफी है कानपुर के उस इलाके में खौफ पैदा करने के लिए। आज हम चलेंगे उसी पुरानी भुला दी गई जगह पर जहां कहते हैं हवा में आज भी एक अनजाना सा डर तैरता है। पता है, ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक वार्निंग जो वहां के हर घर, हर दीवार पर जैसे लिखी हुई है। और इसी चेतावनी को नजरअंदाज करने की गलती कर बैठा एक नौजवान। उसकी यही हिम्मत उसे एक ऐसी काली रात में ले गई जिसका सवेरा कभी हुआ ही नहीं। तो चलिए सबसे पहले उस जगह के बारे में जानते हैं, उस मस्जिद के बारे में जहां से ये पूरी खौफनाक कहानी शुरू हुई। जरा सोचिए, शहर की जो भीड़ भाड़ है उससे कोसों दूर एक एकदम वीरान सुनसान सी जगह, एक ऐसी पुरानी इमारत जिसके आसपास दिन में भी कोई परिंदा नजर नहीं आता। तो फिर रात के अंधेरे में वहां क्या होता होगा? बस यही वो जगह है, जिन्नातुन मस्जिद। और अब आती है कहानी में एंट्री उस शख्स की जिसे इस अंधेरे की तह तक जाना था। एक नौजवान जिसके अंदर डर से ज्यादा सच जानने की जिद थी। नाम था उसका अरमान। लोगों की ये फुसफुसाहट, उनके डरे हुए चेहरे, वो इन सब से तंग आ चुका था। उसने पक्का तय कर लिया कि आज रात तो वो उस मस्जिद में जाकर ही रहेगा। देखना चाहता था कि आखिर सच है क्या। बेचारे को क्या पता था कि ये फैसला उसकी जिंदगी का आखिरी और सबसे बड़ा फैसला साबित होने वाला है। और फिर शुरू हुआ वो सफर। रात के ठीक 12 बजे, जब पूरी दुनिया सो रही थी, अरमान उस अनहोनी की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था। मस्जिद के पास पहुंचते ही जैसे एक अजीब सी ठंड ने उसके जिस्म को जकड़ लिया, और तभी उसकी नजर पड़ी उस पुराने बंद दरवाजे के नीचे से एक हल्की सी रोशनी आ रही थी। बस उसने अपनी सारी हिम्मत इकट्ठी की और उस भारी भरकम दरवाजे को धक्का दिया। क रर रर एक ऐसी आवाज आई जिसने उस रात के सन्नाटे को चीर कर रख दिया। वो अब उस दुनिया में कदम रख चुका था जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। अंदर घुसते ही अरमान को एहसास हो गया था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। उसने मौत के दरवाजे पर खुद दस्तक दे दी थी। अंदर एक अजीब सा गहरा सन्नाटा था, इतना कि अरमान को अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। और तभी अचानक उस खामोशी को तोड़ती हुई एक आवाज गूंजी, अल्लाहु अकबर। अजान की आवाज, पर ये किसी इंसान की आवाज बिल्कुल नहीं थी। ये आवाज कानों से नहीं, सीधा रूह में उतर रही थी। लेकिन वहां तो कोई था ही नहीं, मस्जिद एकदम खाली थी। तो फिर ये आवाज आ कहां से रही थी? कौन दे रहा था ये आजान? डर के मारे अरमान के हाथ पैर कांपने लगे। वो पलटा और भागने के लिए दरवाजे की तरफ दौड़ा, लेकिन दरवाजा बंद था। वही दरवाजा जिसे उसने अभी अभी खोला था, और ऐसे बंद था जैसे सदियों से किसी ने उसे खोला ही ना हो। वो दरवाजा पीटने ही वाला था, चिल्लाने ही वाला था कि उसे अपने पीछे आहट सुनाई दी। ठक ठक ठक, किसी के कदमों की आवाज। कोई या कुछ धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। अरमान ने हिम्मत करके कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा, और जो मंजर उसने देखा ना, वो शायद उसकी आंखों में हमेशा के लिए कैद हो गया। सफेद कपड़ों में लिपटी हुई कुछ परछाइयां जमीन पर नहीं, हवा में तैर रही थीं। उनके चेहरे धुंधले थे, साफ नहीं थे, लेकिन आंखें बिल्कुल सियाह, एकदम काली, ऐसी आंखें जिनमें बस अंधेरा ही अंधेरा था। और तभी उन परछाइयों में से कोई बोला नहीं, लेकिन एक आवाज, एक सोच अरमान के दिमाग में गूंजी। ये उसकी अपनी सोच नहीं थी, कोई और उसके दिमाग से बात कर रहा था। ये जगह तुम्हारी नहीं है। इससे पहले कि अरमान के गले से चीख भी निकल पाती, एक बर्फीली हवा का झोंका आया। उसने अरमान को जकड़ लिया, और फिर सब कुछ अंधेरा। वो रात तो जैसे तैसे खत्म हो गई, लेकिन उस रात के बाद अरमान की जिंदगी में फिर कभी सवेरा नहीं हुआ। अगली सुबह जब हुई तो लोगों को अरमान मस्जिद के बाहर सीढ़ियों पर बेहोश पड़ा मिला। उसकी आंखें खुली थीं, पर उन आंखों में जिंदगी की जगह अब सिर्फ खौफ बसा हुआ था। जब उसे होश लाया गया तो उसकी जबान से लफ्ज नहीं निकल रहे थे। वो बस कांप रहा था और टूटी फूटी आवाज में एक ही बात दोहरा रहा था, वहां कोई है जो इंसान नहीं है। उसकी आंखों का डर साफ साफ बयां कर रहा था कि उसने उस रात क्या झेला था।
और बस उस दिन के बाद अरमान फिर कभी पहले जैसा नहीं हो पाया। सुना है उसने वो इलाका ही छोड़ दिया, लेकिन वो खौफनाक यादें शायद उसका पीछा कभी नहीं छोड़ पाईं। अरमान तो चला गया, लेकिन वो कहानी आज भी वहां जिंदा है। लोग कहते हैं कि आज भी उस पुरानी मस्जिद से ठीक आधी रात को अजान की वही आवाज आती है, एक ऐसी आवाज जो इंसानों के लिए नहीं होती। और शायद इसीलिए वो चेतावनी आज भी वहां गूंजती है कि उस जगह पर जाने वाला शायद वापस तो आ जाएगा, लेकिन पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। तो सवाल वही है, क्या कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें न जानना ही बेहतर है? क्या कुछ राज राज ही रहने चाहिए?